अरे योगी सरकार अगर गौवंश बचाने में फेल हो महाराज, तो किसानों के खाते में पैसा डाल दो गौवंश सेवा का, किसान रख लेगा। जब आपके गौशाला से कोई किसान गौवंश ले जाता पालने के लिए तो उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता महोदय। भाषण देने से गौवंश सेवा नहीं हो पाएगा। योगी जी, क्या आप गौवंश बचाने में फेल हो गए हैं? बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, यूपी सरकार को टारगेट कर रहा हूं और आज मैं एकदम परेशान हो चुका हूं। गौवंशों को पूरी तरीके से बचाने में आपकी सरकार फेल हो गई। जिस गौशाला में पैर रख दो वही पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ये गौवंश देखो, नाले में इसको लाके धंस दिया गया और नाले में धंसने के बाद इसकी जांच होना चाहिए, इसके पेट में बच्चा भी है। त्यारा गौवंश रखे हैं योगी जी, त्यारा गौवंश। इतना अनुभव है कि गौवंश के पेट में बच्चा है कि नहीं, इसकी जांच होना चाहिए। और नाले में धस गया है आपका सिस्टम, इनके नाम के पैसे में डाका डाल के मलाई चाप रहा। सच्चाई ये है, आज आपके नेता अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। खबर होती है तो बस केवल इतना कि मुकदमा लिखा दो। योगी जी अगर गौवंश बचाने में फेल है ना, तो एक सलाह आपको दे रहे हैं, किसानों के खाता में पैसा डालिए और किसानों का रजिस्ट्रेशन कराइए और किसान गौवंश को देख लीजिए किस प्रकार सेवा कर रहा है। देखिए इस गौवंश का क्या कसूर था, इसकी आंखों को दिखाओ, इसमें ब्लर नहीं लगाएंगे, डिस्प्ले पे हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा चैनल पे तो चैनल कुर्बान हो जाएगा। इसकी आंख देखो। अब कुछ लोग कहेंगे अरे अंकित ससुरा तुमको तो गौवंश हटाना चाहिए, तुम वीडियो बना रहे हो। अरे वीडियो नहीं बनाएंगे तो सिस्टम जो है ना, अब गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि एक दायरा है। ये सिस्टम आज कुंभकर्णी नींद में सो रहा और जब तक तहसीलदार एसडीएम वीडियो नहीं आएंगे तब तक आज यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी एक गौशाला में दे के धरना आ गए, थोड़ा सा दिया तो ताला वाला खुल गया। ये गौवंश, इसके बाद दूसरा गौवंश दिखा रहे हैं, ये है भाजपा सरकार और हिंदुत्ववादी नेता। आखिर क्या समाज में सब मर चुके हैं क्या? सब मर गए, कोई नहीं बचा। सोशल मीडिया में गौ भक्ति दिखाओगे आप लोग, करते हो आप लोग। गौवंश भक्ति केवल कहने से हो जाएगी? ये गौवंश, इसका क्या कसूर था योगी जी? कसूर क्या था? इसकी आंखों को नोच लिया गया, किसकी गलती है? और जब ग्राम पंचायतों में लोग विरोध करने के लिए उतरते हैं तो सिस्टम के लोग उसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि इसी ने सूजा मार दिया है। कुत्ते घूम रहे, कुत्तों का गौशाला में क्या काम है? कुत्तों को गौशाला में क्या काम है जानते हैं? अगर इन कुत्तों को अभी हम लोग छेड़ देंगे तो अपना निवाला हम लोगों को बना लेंगे और अभी ये गौवंश इसका निवाला बनेगा भी, अभी ये गौवंश इसका निवाला भी बनेगा। ये सच्चाई है। लेकिन पूरी तरीके से योगी का सिस्टम फेल हो चुका है, पूरी तरीके से गौवंश बचाने में एकदम नाकाम हो चुका है योगी का सिस्टम। ये है सच्चाई। किसी चरही में चारा इधर नहीं है। चोकर कहां चला गया? चोकर कहां रखा प्रधान जी? आप प्रधान हैं, चोकर कहां है? चोकर, ये स्थिति ये देख लीजिए। आप शाम को डालो ना डालो, कुछ भी ना खिलाओ, हमसे मतलब नहीं। गौवंश की आंखें नोचा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश कुमार है। ठीक है, स्वागत है आपका, तहे दिल से स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। गौवंश की आंख नोच रहा कौन है दोषी? दोषी जिसमें दोपहर को ही मर गए हैं और बाकी जो है, अगर हमारे यहाँ कोई जानवर कमती है, जितने जानवर हम रखते हैं कितने की डिमांड? 95 चीज है हमारे यहाँ। बिल्कुल ये नहीं, हेरा फेरी भी नहीं करते कोई कि ऐसा करे वैसा करे। 95 हमारी डिमांड जाती। 95 दोपहर को मर गया, अभी इसको सफा, अभी तो ये लोग आए, अभी सफा करा देंगे इसको। तो छोटी बात है। उसकी इधर आओ 2 मिनट। अपने मन से धनंग गया नहीं, इधर से गया, गिर गया। इसमें आंख जो कौवा नोच लिया, किसका दोस्त है? दोस्त तो अब है, किसका है? अब के टेकर है, हमारा भी है। अब ये गिर गया, अब इसको निकाल दिया जाएगा। रस्सा लाओ, इधर से निकालो। नरियर नाली में चला जाता है। सर दादा का नाम है तुम्हारा? का नाम है? गोवर्धन। का दिक्कत का बता रहे हो? बताओ। लोग कहीं नाली में घूमती हैं, चढ़ती हैं, तो अब धस गए, गिर गया तो रह नहीं मौके पर हम खुद हम साहब, हम रावण वाली स्टाइल में नहीं, हमारे पास मन वेग की शक्ति प्राप्त है कि कहाँ गौवंश मर गया, हम वहीं पर सीधा धड़ाम से गिर गए। सूचना मिलती है, 2-4 घंटा समय लगता है आने में। और आप लोगों का दोष हम नहीं दे रहे हैं, किसका दोष है वो भगवान दे देंगे। सच्चाई ये है कि किसी भी गौशाला में अगर कदम रख दो तो पहली गलती कि केयर टेकर बीमार हो गया, दूसरी गलती अभी ये कांड हो गया। और जब अभी ये कांड हुआ तो इसका पीएम रिपोर्ट क्यों योगी के अधिकारी नहीं कराते? साहब,
पीएम रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? इन गौवंशों का क्या दोष है? इनके हक को आप लोग डांका डाल रहे हो, इनके हक को खाए जा रहे हो आप लोग। अरे स्वर्ग में नहीं नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन जब अंकित सिंह पहुंचेंगे तभी रास्ता डाला जाएगा। जब अंकित सिंह पहुंच जाएंगे और सिस्टम की आंखों में आके सवाल करेंगे, रिलाई करेंगे, तब जाके ये चीजें सुधार होंगी। ये स्थिति है। चरही पानी पीने की किस धरातल में घुस गई है, खैर वो हम उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा, उससे भी मतलब नहीं। मतलब ये है कि जीवित गौवंशों की आंखें नोची जा रही और फिर भी हमारी सरकार मंच से कहती है कि गौवंश तो सुरक्षित है, गौवंश की सेवा हो रही। अब बताइए ना, ये कितनी देर से इसको दर्द हो रहा होगा, कितनी देर से। लेकिन कोई नहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदार सब अंधभक्त हो चुके हैं, आंखों की रोशनी उनकी जा चुकी है। ये है सच्चाई। और सबसे बड़ी बात बता दें, किसी भी गौवंश का, ओ दादा आप केयर टेकर है ना, गौवंश का अंतिम दाह संस्कार कैसे करते हो? गौवंश का अंतिम दाह संस्कार कैसे करते हो? अरे इनका चारा पानी, इनका अंतिम दाह संस्कार का मतलब समझ रहे हैं आप? थोड़ा आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। सब करता है। अंतिम दाह संस्कार कैसे करते हो? मतलब जब गौवंश मर गया तो उसके बाद की क्रिया कैसे करते हो? आप ही बता दो तो इनसे। आप खोदते हो? नहीं आओ आओ हमारे साथ आओ, आप गड्ढा खोदते हो ना, आओ 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 आओ। अगर गड्ढा खोदे जाते हो तो आओ। अभी मैं उसके बाहर जाऊंगा, वहां पर पूरे अवशेष पड़े हैं, पूरे के पूरे अवशेष। देखो देखो योगी जी, देखो ये गौवंश को बता रहे हो। ओ दादा कॉमेडी नहीं दिखा रहे हैं, हाँ हाँ हु ना करो, ठीक है ना। हाँ कॉमेडी नहीं दिखा रहे हैं हम, छू मंतर वाली स्टाइल में जो आप हाँ हाँ हु कर रहे हैं, ये आप लोगों का दोष है। जान रहे हैं ना, नरक में स्थान नहीं मिलेगा। आप कहाँ परेशान हो? और ये तो निवेदन करना चाहते हैं हिंदूवादी नेताओं से। ये देखो अंतिम दाह संस्कार ऐसे किया जाता है, ऐसे ये अंतिम दाह संस्कार हो रहा है। और सिस्टम मुझे सिखाता है अंतिम दाह संस्कार हो रहा है। वह अंतिम दाह संस्कार, वारे योगी के अधिकारी नेता, वाह। ये है योगी राज और ये है गौवंश भक्ति, ये है गौवंश सेवा। ये देखो दादा अंतिम दाह संस्कार का हवाई से खोद रहा है। आओ 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 आओ, प्रधान जी चले तो जो सवाल करते हैं, प्रधान जी का लेवा लो। बाहर चले जाते, कुकुर कहाँ घुस जा, आगे खोद देंगे। कुकुर कहाँ घुस जा? गड़वा के अंदर, वही रहे हैं कुकुर, गड़वा के अंदर, गड़वा के अंदर सब निकल आओ दादा। ठीक जाओ, आपकी बड़ी छोटी नौकरी है, कार्रवाई आप पर हुई जाए। आपसे ज्यादा हम सवाल नहीं कर रहे हैं ना। आप लोगों के लिए तो हम ये आवाज उठाते हैं 6,000 की जगह इनका 9,000 वेतन होना चाहिए, 12,000 वेतन होना चाहिए। इनको इतनी मेहनत पड़ती है लेकिन इनसे अपराध करा जा। आपको पता है कि आपसे ही गौ हत्या कराई जा रही है यहाँ पे, आपसे। समझ रहे हैं, नाले में गौवंश रुका हुआ है, अगर हम लोग नहीं आते मर जाता, दोष आपको भी लगता नहीं। आप ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं। इसमें मलाई चापते हैं सेक्रेटरी, प्रधान, वीडियो सीडीओ डीडीओ डीएम, वो लोग मलाई चापते। देखो ना कुत्ते, ये देखो कितने जल्लाद यमराज हैं। ये हैं अवशेष, देखिए अवशेष हैं। बाउंड्रेशन के बाहर चले जाएंगे वहां पे अवशेष है। फिर भी प्रधान जी का कहना है कि गड्ढा खोदा करके अंतिम दाह संस्कार करते। वाह गजब का झूठ, काला झूठ, सफेद झूठ सब बोलते हैं योगी के अधिकारी नेता, सब बोलते हैं। और निवेदन करना चाहते हैं राम मिलन जी से, आप आइए तभी उस गौवंश को हटने देंगे। आइए, और नहीं यहीं बैठ जाएंगे, अभी बैठ जाएंगे, तुरंत बैठ जाएंगे। सुबह भी बैठ गए थे, अब जिस भाषा में समझोगे उसी में समझाएंगे। ये चीजें हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई सुधरने वाला नहीं है। सबका सब सिस्टम पूरी तरीके भ्रष्ट हो चुका। गौवंश के नाम पे केवल क्या हो रहा, बंदर बांट हो रहा है, फिक्स हो रहा, मामला फिक्स हो रहा। सरकार 30 रुपए से 50 रुपए दे रही, फिर भी पेट नहीं भर रहा, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। ये सच्चाई है। नहीं, गौवंश को हम लोग हटाएंगे। आप लोगों को हटाना होता तो आंखें नहीं नोच जाती कौवे। ये देखो, ये देखो, ये स्थिति। कौन है दोषी? दोषी कौन है? कौन है जिम्मेदार? वो भी मरेगा, वो भी। ये चोकर और हरे चारे की खिलाई पिलाई की सेहत है कि ये भी मरेगा। ये सच्चाई है, ये स्थिति है। उठो, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा 2-4 दिन में। ये स्थिति है। निवेदन योगी सरकार से, अगर आप गौशाला चलाने में फेल हैं, आपकी सरकार गौशाला चलाने में फेल है, तो 50 रुपए गौवंश का प्रतिदिन लुटेरों को क्यों देते हो? किसान को दे दीजिए, किसान के खाता में दे दीजिए। अभी इस गौशाला से मैं 2 गाय को लेके जाऊंगा, हमको 3,000 रुपए महीना नहीं दिया जाएगा, हमको नहीं दिया जाएगा। वो दोष लगाया जाएगा किसानों के ऊपर, जबकि किसानों के टैक्स के पैसे से गौवंशों की सेवा के लिए सरकार पैसा देती है, तो उनका सिस्टम डकार जाता है। यह है सच्चाई। लेकिन इस पे कोई काम करने वाला नहीं है। गौवंश नाले में धस जाए, गौवंश की आंखें नोच लो, कोई मतलब नहीं। कुत्तों का आशियाना हो चुका है। कुत्ते यहाँ पे लगातार यमराज बन के टहल रहे हैं।
जो भी गौवंश का बच्चा पैदा होगा वो 15 दिन नहीं जी सकता, किसी भी गौशाला में नहीं जी सकता। किसी गौशाला में आप चेक करा दीजिए, अगर 15, 20, 25 दिन का गौ, मान लीजिए 90 गौवंश है, 90 गौवंश में तो 2-4 बछड़ा होना चाहिए ना, छोटे कहाँ चले गए? यही कुत्ते, जीवित बछड़ों को कुत्ता गिरा के खा जाता। योगी का सिस्टम आंखों में पट्टी बांध करके बैठा रहता। सच्चाई है। अब इस गौवंश को हम लोग निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, क्योंकि योगी के अधिकारी और नेता फेल हो चुके हैं। जय हिंद।